महोत्सव में जो यहाँ बताने की जरूरत नहीं। अभी उपायुक्त अबू इमरान साहब ने कहा कि चतरा जैसे जगह में यहाँ 78,020 आवास यहाँ पर लाभुकों को दिया जाएगा। आज 6,719 लाभार्थियों के खाते में पैसा दी गई। इसी तरह से हमारे सावित्री बाई फुले एक हाईटेक योजना है जो पूरे राज्य भर में लगभग 9 लाख, लेकिन चतरा जिला में 26,798 बालिकाओं के बीच 12 करोड़ 90 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है। साइकिल में भी वितरण में भी कल्याण विभाग द्वारा 8 में छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए 2021-22-23 में हम लोग लगभग 27,873 छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसी तरह से गरीबों को, किन्हीं को जॉब कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, किन्हीं के राशन कार्ड नहीं था, तो शिविरों के माध्यम से हम लोगों ने चतरा में 1 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने लाभ देने किया, कार्ड बनाकर घर तक उपलब्ध कराने का काम किया। वैसा ही सर्जन पेंशन योजना में हम लोगों ने 60 बरस उम्र वाले जितने हमारे बुजुर्ग महिला पुरुष थे सभी को हम लोगों ने चयन करके 1,000 रुपया प्रति माह महीना सभी को खाते में देने का काम किया। और अभी जो भी शिविरें लगती है तो पेंशन के लिए संख्या 1 या 2 या 3 आवेदन आता है। वैसे ही सरकार ने एक अभियान चलाया है कि अबुआ आवास के लिए कोई व्यक्ति घर से बेघर नहीं रहे, जिनका टूटा फूटा मकान नहीं रहे, हर व्यक्ति का आवास उपलब्ध हो। और जब तक हम लोग को आवास की प्रक्रिया मतलब लेने वाला की संख्या कम नहीं होती है तब तक सरकार का एक अभियान चलता रहेगा। और विभिन्न विभागों के तहत कई विकास कार्य योजनाएं चल रही है। यहाँ घर घर में नल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 54 छोटी योजनाएं या 10 बड़ी योजनाएं का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भी काम तेजी गति से चल रहा है। और श्रम विभाग के द्वारा और कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है जो गरीबों के, श्रमिकों के, मजदूरों के लाभ के लिए कई योजनाएं हैं जो यहाँ भी गिनती कराने का समय नहीं है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना है। हमारे माननीय मंत्री बादल जी, कृषि मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऋण माफी योजना में, कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत इन्होंने 22,238 किसानों को चतरा में ऋण माफ करने का काम किया। इसके लिए मैं चतरा वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। चतरा जिला में एक बहुत बड़ा योजना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय डीएमएफटी योजना मद में हम लोग यहाँ पर 456 करोड़ 18 लाख लागत से कई महत्वपूर्ण योजना हम लोग प्रारंभ किए हैं जो जिला में अभी शहर से लेकर गांव तक विकास दिखाई दे रहा है। उसी तरह से एसीए अंतर्गत 19 से लेकर 2023 तक 4 वर्षों में हम लोगों ने 75 करोड़ 54 लाख रुपए लागत से 184 योजना चयन किए जो अभी लगभग धरातल पर तेजी गति से काम चल रहा है। और बाकी जो जबकि सरकार के पास जो विभागें हैं सभी विभाग के काम तेजी गति से चल रहा है। और आपके नेतृत्व में आशा नहीं पर उम्मीद है जो हमारे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित जो लाभ से वंचित है सभी को लाभ देने के लिए सरकार कटिबद्ध है कि हर खेत में पानी, हर हाथ में काम सरकार के देना पहला प्राथमिकता है। और चतरा जैसे जिला में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विभाग के साथ साथ आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है उद्योग विभाग। इसके लिए चतरा वासियों की तरफ से हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अपने चतरा जैसे जगह के एक गरीब परिवार, इसके लिए मैं क्योंकि समय कुछ नहीं कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था और विकसित में पीछे था, लेकिन जिला में का पूरा जाल बिछाया गया और आपके नेतृत्व में जो बचा खुचा वे काम होगा। तो ज्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री चपे सोरेन का कोशिश है कि झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग
लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आभार प्रकट करें। उनकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हो, इसी आशा विश्वास के साथ ये आयोजन और मां भद्रकाली से यही आशीर्वाद। पुनः बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं उद्योग श्री सत्यानंद भोक्ता जी का। आज इटखोरी महोत्सव के उद्घाटन समारोह के अवसर पर झारखंड प्रदेश के अनुभवी नेता, जिनके शांत एवं सौम्य व्यक्तित्व का संपूर्ण राज्य कायल है, आपको मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम अत्यंत ही आह्लादित हैं। जिस प्रकार सोना आग में पिघलकर कुंदन स्वरूप और भी परिष्कृत रूप में उभर कर आता है, उसी प्रकार झारखंड आंदोलन की आग में तपकर कुंदन बनकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चंपाई सोरेन जी आज यहां तक हम सबके बीच में जोरदार तालियों के बीच में आपसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी से आपके संबोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए जोरदार जोरदार तालियां। आज मां भद्रकाली राजकीय महोत्सव शुभारंभ अवसर पर इस मंच में हमारे सहयोगी मंत्री साथी सत्यानंद भोक्ता जी, मंत्री बादल पत्रलेख जी, विधायक किशन कुमार दास जी, हमारा प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे जी, धर्मगुरु श्री एन दर्जे, धर्मगुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति, श्री ताराचंद जैन, दिगंबर जैन, धार्मिक न्यास बोर्ड प्रधान पुजारी नागेश्वर एवं जिला की उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और आज का इस मां भद्रकाली पूजा प्रारंभ उद्घाटन समय में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों, समाज सेवी, पत्रकार साथी, सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज एक संसार में या पृथ्वी में मानव जीवन के बीच में समय समय पर देवी देवता का अवतार हुआ है और साल में एक बार हम लोग देवी देवता अलग अलग रूप से हम लोग उनका शक्ति या समाज के जिस समय अत्याचार दुराचार के समय शक्ति जो अवतार हुआ, उसी चीज को आज हम लोग नया सिरा साल में एक बार हम लोग सीखते हैं और मां का चरण में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। ये हर देवी देवता का अलग अलग शक्ति है
भद्र महाकाली का अलग शक्ति है। लेकिन यदि हम लोग देखेंगे समाज के अंदर में सबसे ज्यादा मां देवी का ही अहम भूमिका है। हम लोग कभी समय में दुर्गा मां का आराधना करते हैं, वो भी एक महाशक्ति है, ये भी एक महाशक्ति है। इस समाज को, मनुष्य जीवन को अत्याचार दुराचार से बचने के लिए ये शक्ति अवतर हुआ है। समाज के प्रति मां का अहम भूमिका है। अपना परिवार में भी, अपना संसार में भी मां का अहम भूमिका होती है। छोटा से बड़ा तक आपको मां का ही आशीर्वाद, आपको मां ही सब कुछ आपको दशा दिशा सब तय कर देता है। इसलिए सभी भाइयों बहनों, आज समाज के या अपना इस प्रदेश के अंतर्गत आज भी महिला का सबसे अहम भूमिका है। इतिहास भी हम लोग देखेंगे, देवी देवता, ये कुछ दिन पहले हम लोग इस शरीर को यदि ज्ञान भी चाहिए, इस शरीर में यदि ज्ञान चाहिए, ताहले मां सरस्वती को हम लोग पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, मां विद्या दे हमको, ज्ञान दे हमको। वो भी मां है। और अपना संसार को, अपना धन को प्राप्त करने के लिए यदि आपको इच्छा है इस अच्छा संसार चलाने के लिए, तो आप मां लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना है। तब आपका घर में धन दौलत से आपका उनका जो बताई हुआ रास्ता अपनाना होगा, तब आपका मां लक्ष्मी आपको सबसे आपको पूर्ण कर। उसी तरह इस विषालु से भी बचना है तो मां मनसा से ही बचना है। उसको हम लोग मां मनसा के रूप में जानते हैं, जो हम लोग विषालु से बचे। इसीलिए आज मां का भी इस संसार में, मानुष जीवन में अहम भूमिका है। और ये जो आज ईटखोरी है, यहां उन्हीं एक धर्म है, यहां बौद्ध धर्म भी, हिंदू धर्म है, अनेक धर्म गुरु सब यहां मौजूद है। ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। या इस जगह में आने से अपना मन जो बिखराव रहता है, अपने आप इस मन को, अपना मन को केंद्रित। इसलिए आज मां के चरण में हम सब है। इसलिए मानुष जीवन में कोई अमर नहीं रहता, उनका काम अमर होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग भी आज एक कर्म पर विश्वास, आज इसीलिए आज हम लोग यहाँ 3 दिन तक यहाँ भद्रकाली मां को हम लोग प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। क्या प्रदेश में बहुत मनुष्य जीवन या संसार में बिना आस्था से कोई मानुष जीवन नहीं है। हर परिवार, हर समुदाय में, हर गांव में आस्था का धर्म स्थल है। इसलिए ये सरकार
ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है कि झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। जैसा आदिवासी का धार्मिक स्थल का सुंदरीकरण किया जा रहा है, उसी तरह सभी समुदाय, सभी वर्ग के, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो असहाय हो, उनका जो अपना गांव में अपना जो धार्मिक स्थल है, उसका ये सरकार सुरक्षित और उसका सुंदरीकरण, जो समाज की व्यवस्था के अंतर में जो दिशा निर्देश होगा, उसी के मुताबिक सरकार ने उसको सुंदरीकरण करके सुरक्षित करेगा। और इस जगह भी ये तो धार्मिक स्थल बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें भी यहाँ का बहुत सा श्रद्धालु है, अस्थायी इस इलाका चतरा जिला का ये महान पूजा पाठ पर्व है। यहाँ धर्म गुरु भी है, समाज सेवक लोग भी है, कोई देश सेवा करने के लिए है, सब लोग आज हम लोग एक ही जगह में आज भद्र मां काली के यहाँ हम लोग पहुंचे हैं और अपना संसार से लेके अपना प्रदेश के लिए हम लोग सुख और समृद्ध हम लोग मांग करते हैं। यही तो मानव जीवन का परिचय है। इसीलिए आज हम इस सरकार में हमें जो हेमंत बाबू ने ऐसे ही सोचा था कि झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का मूलवासी क्यों इस स्थिति में है। हमारा सामाजिक व्यवस्था भी है, हमारा धार्मिक स्थल भी है, हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में देवी देवता स्थान भी है, और हमारा इस धरती में खनिज संपदा भी है, जो यहाँ कोयला भी है, सोना का खदान भी है, बारूद का कारखाना भी है, लोहा का पत्थर कारखाना भी है। उसका उपयोग दूसरा स्टेट में देखने को मिलता है, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली में। झारखंड के आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का मूलवासी उससे बहुत दूर में रखा। यही सोच के साथ हमारा ये सोच है, ये हमारा सरकार की सोच है कि हम सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और जो हम सबों का जो है, जहां पर आस्था है देवी देवता का नाम पर, उसको हम लोग सुरक्षित और सुंदरीकरण करेंगे। हर गांव से लेके इस इटकुरी क्षेत्र तक, ताकि ये जहां भी जाएगा हर समुदाय का जो धार्मिक स्थल है, दूर से पहचान में आएगा कि ये धार्मिक स्थल है, जहां पर वर्षों से, जब से मनुष्य जीवन पैदा हुआ है इस धरती में, इस संसार में, तब से बिना आस्था से कोई मनुष्य जीवन जीवित नहीं है। इसलिए आज उसको भी सुरक्षित करना है और उसका साथ साथ हम लोग विकास की ओर भी बढ़ना है। आज का आधुनिक युग है, बहुत कुछ देश विकास किया है, दुनिया विकास किया है, झारखंड क्यों इस स्थिति में रहेगा। आज हम लोग एक आवास के लिए चिंता है, जिसको सोना का चिड़िया कहते हैं झारखंड प्रदेश, आज यहाँ एक आवास के लिए हम लोग चिंतित है। इसलिए आज वो दिन हम लोग समाप्त करेंगे। जो हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है, तो आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का मूलवासी, आप उसी का हिस्सादार बनेंगे, ताकि हम लोग सामाजिक व्यवस्था भी सुरक्षित करेंगे और अपना आर्थिक व्यवस्था भी सुरक्षित करेंगे और शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे। मनुष्य जीवन में इस शरीर को बचाने के स्वास्थ्य केंद्र पे बड़ा जरूरी है।
तभी जाके आप अच्छा प्रदेश में गिनती कर सकते हैं। रोड रास्ता भी, इसीलिए हमने ये सरकार ने तय किया है 15,000 किलोमीटर जाल की झारखंड में आज ग्रामीण क्षेत्र में आज सड़क बनना शुरू हो गया। 15,000 किलोमीटर। कोई गांव रोड से जुड़ा नहीं रहा, ये बात नहीं आएगा। कोई परिवार भवनहीन नहीं रहेगा। 2027 तक 20 लाख परिवार को दिया जाएगा आवास। कोई भी दलित का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे आदिवासी का बेटा हो, चाहे मूलवासी का बेटा हो, उसको शिक्षा पैसा के चलते उसका पैसा पढ़ाई का रुकेगा नहीं। मैट्रिक होने के बाद जितना जरूरत होगा उन बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चाहे 10 लाख लगे, 12 लाख लगे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, ये सरकार उस बच्चा को मदद करके, दलित का बेटा को मदद करेगा, मजदूर का बेटा को, किसान का बेटा को। पैसा का कमी के चलते कोई रुकेगा नहीं कोई विद्यार्थी का पढ़ाई। जब तक ये गरीब का बेटा, दलित का बेटा को उस घर में जब तो शिक्षा का दिया नहीं जलाओगे, तब तो विकास का रोशनी से आप दूर रहिएगा। इसलिए ये व्यवस्था हेमंत बाबू ने शुरुआत किया है और उसको हम पूरा करेगा। हर परिवार का बीच में हमने शिक्षा का दिया जलाएंगे ताकि हर चीज समझ पाएगा। इसीलिए आज हम लोग ईटखोरे मां भद्रकाली का आज पूजा आराधना करने का उद्घाटन दिन है। आज से 3 तक यहाँ राजकीय उत्सव होगा। इस मंच पे तरह तरह का कल्चर प्रोग्राम होंगे, आप लोग देखिएगा। शांति से रहे, भाईचारा का बंधुत्व रहे। हम सब इस मिट्टी में, इस धरती का भूमि पुत्र हम लोग हैं, एक रहेंगे। हर धर्म को सम्मान करेंगे, हर भाषा का सम्मान करेंगे। हम लोग के बीच में एक दिन गरीब और अमीर का दूरी हम लोग खत्म कर देंगे। एक मानुष जीवन का, एक मानुष के रूप में ही हम लोग का परिचय देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय मां भद्रकाली। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। आपकी नई सोच झारखंड को विकास की एक नई दिशा देगी यकीनन। और आइए इसी संकल्प के साथ अब हम अपने अतिथि गणों तक स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान सर से। और सबसे पहले, इससे पहले हमारे जैन धर्मावलंबी दिगंबर जैन, त्याराचंद जैन जी ये सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां जैन समाज की तरफ से। आज इटखोरी के इस प्रांगण में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। नई सोच, नई ऊर्जा, नए संकल्प, नया विश्वास, नया उत्साह और नई ऊर्जा के साथ नए झारखंड को गढ़ने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का। परंपरागत तरीके से स्वागत और निवेदन। अब ये हमारे सर्वधर्म संभाव की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। सभी धर्मों के विकास के साथ हम झारखंड को विकास की नई दिशा देंगे। ये संकल्प आज गहरा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब निवेदन करना चाहती हूँ जैन समाज की ओर से, क्योंकि ये त्रिवर्णी है, सनातन जैन और बौद्ध धर्मों के त्रिवेणी है ये। और उसके बाद अबू इमरान सर से निवेदन, उपायुक्त महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर एक सप्रेम भेंट, ताकि आपका साथ, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन निरंतर समग्र झारखंड वासियों को मिलता रहेगा।
अगला आग्रह होगा डीडीसी सर से, माननीय मंत्री आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का को ये स्मृति चिन्ह, और अब डीडीसी श्री उत्कर्ष गुप्ता सर से निवेदन करना चाहती हूँ, आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे स्थानीय विधायक हैं, आपका साथ हमेशा मिलता रहता है और इस आयोजन में भी आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। अगला आग्रह होगा एसडीओ सिमरिया से, माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री सनी राज सर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री बादल सर का ये आदर वर्धनम कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपर समाहर्ता चतरा श्री पवन सर से, श्री पवन कुमार मंडल सर से, माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार दास सर हैं। ये स्वागत और सम्मान, ये स्मृति चिन्ह सप्रेम हम आपको भेंट कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह और शॉल। माननीय विधायक महोदय के लिए लगातार तालियां होती रहनी चाहिए। एसी सर के द्वारा ये सम्मान जिला प्रशासन की ओर से। अगला आग्रह एक बार पुनः श्री सनी राज सर से, एसडीओ सिमरिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं। ये सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर डीआरडीए से, बौद्ध धर्म गुरु हमारे बीच विराजमान है, ये हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह के रूप में। डायरेक्टर डीआरडीए सर से मेरा निवेदन होगा, अरुण कुमार इक्का, डायरेक्टर डीआरडीए, हमारे बौद्ध धर्म गुरु। ये त्रिवेणी हमारी सभ्यता और संस्कृति को और प्रगाढ़ करता ये राजकीय उत्सव। अगला आग्रह होगा एसडीओ चतरा से, हमारे बीच श्री ताराचंद जैन जी हैं। निवेदन करना चाहती हूँ ये सम्मान की भावनाएं उन तक संप्रेषित करें। और मैं निवेदन करती हूँ बीडीओ सिमरिया से, हमारे बीच प्रधान पुजारी श्री नागेश्वर जी हैं। ये सम्मान की भावनाएं आप तक। और सर ये गुब्बारे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ये विपिन जी, और सर गुब्बारे हवा में उड़ाएंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये गुब्बारे ताकि आशाओं के पूर्ण होने का संदेश लेता हुआ आसमान के सितारों को भी यहाँ आमंत्रण देते हैं इस 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव में। इस रंग बिरंगे गुब्बारे को उड़ाकर जोरदार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने आसमान में जोरदार तालियां। बोले मां भद्रकाली की, बोले मां भद्रकाली की। मां का आशीर्वाद और मां का आह्वान, सभी देवी देवताओं का आह्वान और प्रस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अतिथिगणों का प्रस्थान। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री द्वय, माननीय विधायक महोदय और हमारे समस्त अतिथिगणों का इस 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव के उद्घाटन सत्र को इतना भव्य बनाने के लिए और आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और निवेदन करना चाहती हूँ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये शाम है खुशबुओं से भरी हुई, ये शाम है रंगीनों से भरी हुई, जिस शाम को सजाने के लिए हमारे तमाम कलाकार आपके बीच जाने वाले हैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा, जरूर फिर आपसे इसी मंच पर मिलेंगे। विकास विभाग का देवी देवता का अलग अलग शक्ति है। भद्र महाकाली का अलग शक्ति है, लेकिन यदि हम लोग देखेंगे समाज के अंदर में सबसे ज्यादा मां देवी का ही अहम भूमिका है। हम लोग कभी समय में दुर्गा मां का आराधना करते हैं, वो भी एक महाशक्ति है, ये भी एक महाशक्ति है। इस समाज को, मनुष्य जीवन को अत्याचार दुराचार से बचने के लिए ये शक्ति अवतर हुआ है। समाज के प्रति मां का अहम भूमिका है। अपना परिवार में भी, अपना संसार में भी मां का अहम भूमिका होती है।
छोटा से बड़ा तक आपको मां का ही आशीर्वाद, आपको मां ही सब कुछ आपको दशा दिशा सब तय कर देता है। इसलिए सभी भाइयों बहनों, आज समाज के या अपना इस प्रदेश के अंतर्गत आज भी महिला का सबसे अहम भूमिका है। ज्ञान चाहिए ताहले मां सरस्वती को हम लोग पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, मां विद्या दे हमको, ज्ञान दे हमको। वो भी मां है। और अपना संसार को, अपना धन को प्राप्त करने के लिए यदि आपको इच्छा है इस अच्छा संसार चलाने के लिए, तो आप मां लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना है। तब आपका घर में धन दौलत से आपका उनका जो बताई हुआ रास्ता अपनाना होगा, तब आपको मां लक्ष्मी आपको सबसे आपको पूर्ण कर। हर परिवार, हर समुदाय में, हर गांव में आस्था का धर्म स्थल है। इसलिए ये सरकार, ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है, जो झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है, जो झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। जैसा आदिवासी का धार्मिक स्थल का सुंदरीकरण किया जा रहा है, उसी तरह सभी समुदाय, सभी वर्ग के, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सहाय हो, उनका जो अपना गांव में अपना जो धार्मिक स्थल है, उसका ये सरकार सुरक्षित और उसका सुंदरीकरण, जो समाज की व्यवस्था के अंतर में जो दिशा निर्देश होगा, उसी के मुताबिक सरकार ने उसको सुंदरीकरण करके सुरक्षित करेगा। और इस जगह भी ये तो धार्मिक स्थल बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें भी यहाँ का बहुत सा श्रद्धालु है, अस्थायी इस इलाका चतरा जिला का ये महान पूजा पाठ पर्व है। इस सरकार में हमें जो हेमंत बाबू ने ऐसे ही सोचा था कि झारखंड प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का मूलवासी क्यों इस स्थिति में है। हमारा सामाजिक व्यवस्था भी है, हमारा धार्मिक स्थल भी है, हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में देवी देवता स्थान भी है, और हमारा इस धरती में खनिज संपदा भी है, जो यहाँ कोयला भी है, सोना का खदान भी है, बारूद का कारखाना भी है, लोहा का पत्थर कारखाना भी है।
जिन जिन मजिस्ट्रेट को जहां जहां डिप्यूट किया गया है, आप लोग अपने अपने पोस्ट पे बने रहे और देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट अपने जगह पे नहीं है। वीवीआईपी गैलरी के मजिस्ट्रेट और वॉलेंटियर नहीं दिख रहे हैं। आप लोग देखिए, वीआईपी गैलरी और वीवीआईपी गैलरी में जो भी मजिस्ट्रेट है, आप उचित स्थान पे बैठाना सुनिश्चित करेंगे अतिथियों को, और जो भी रिजर्व किया गया है उस सीट पे किसी अन्य को ना बैठने दिया जाएगा। अतिथियों से रिक्वेस्ट करके ये उचित स्थान दिया जाएगा। जाने हे तब में दुष्टमास्ते बभूते धनुस्त्यास्मान विशुद्धस्वभाषुभ्यापर भुजा परते धन्मनो हे दिरस्वान मनक्ति विशुद्धः अथो च इकुदिस्तुवारे अश्वन्यधे हितम् अवतत हर्जं शस्त्राक्षते कुन्दशल्यानं मुखाशिवोनः सुवना भव नमस्तायुधाय नादता घोषणमेव भाभ्यामोदिते नमो भगभक्तन्मने मानो महान्नमतमानो अर्घं मान छन्दमतमानस्तम्मानो वधेहि पितरं मोदमातरं मानः प्र्यातन्नो रुद्ररीरिखः मानसो केतनयाखुमानो गोखुमानो अशेखरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधिरहविकमन्दः सद्मृतो हवाम हरि ओम् तो ये तस्वीर देखिए
जहां भद्रकाली मंदिर में 3 दिवसीय ये समारोह और इटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा भी मिला है और इटखोरी महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। 3 दिन तक ये इटखोरी महोत्सव से गुलजार रहेगा और आज सीएम चंपाई सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मां भद्रकाली के उन्होंने दर्शन भी किए हैं और इसके साथ ही इटखोरी महोत्सव की शुरुआत आज से कर दी है। इटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा भी मिल चुका है और महोत्सव का ये उद्घाटन सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सत्यानंद भोक्ता भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे और इसके साथ ही बादल पत्रलेख भी उनके साथ मौजूद थे। ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर